कुछ नहीं। देखिए, बिहार में शिक्षा की हालत से आप सब वाकिफ हैं। कभी आरआरबी एनटीपीसी का मामला सामने आता है, कभी एसटीईटी अभ्यर्थियों का। अभी एक नया मामला सामने आया है, अभी हमारी मौजूदगी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है। ये जानते हैं यहाँ के बच्चे की आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे आपका नाम क्या होता है, क्या दिक्कत है? मैम 2018 सेशन में हम लोग का एडमिशन हुआ था और 2018 से 2021 में जो है हम लोग का जो है डिग्री फाइनल हो जाना चाहिए था। आज 2022 चल रहा है, आज तक सिर्फ हमारा एक एग्जाम हुआ है। हमको बहुत दुख है कि इस तरह का कानून व्यवस्था है और यहाँ बिहार में लॉ का जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल बर्बाद करने का सरकार प्रयास कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जब जो मगध से पाटलिपुत्र में लाए तो उनको डॉक्यूमेंट्री पेपर जो भी वर्क करना चाहिए था वो कर लेना चाहिए था। ये लोग बार बार बोलते हैं टेक्निकल इशू। जब टेक्निकल इशू अगर होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब टेक्निकल इशू होगा तो जो हमारा मार्कशीट में जो पहला एग्जाम का रिजल्ट आया 2018 कैसे है, उसमें 2020 होना चाहिए था, 2021 होना चाहिए था। तो ये आपका इशू है। अब आपका क्या इशू है वो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। छात्र इसका जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगा। वो जिम्मेदारी आपको लेना है कि आप सेशन को कैसे मेंटेन करेंगे। और 18 से 21 में आप डिग्री को फाइनल नहीं करते हैं, 9 महीना 9 साल भर तक लेट आप बच्चे को डिग्री दीजिए। और मेरा तो खैर वो तो है ही, मेरा जो जूनियर छोटे भाई लोग हैं उसका 2020 सेशन है, 2020 और 2021। अब उन लोगों के साथ क्या परेशानी है, उन बच्चा लोग जो है चाहता है उन लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उन लोग का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि 2 साल गुजर गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो बच्चा लोग भाई दबे अगर कुछ ऐसा कर लेते हैं या मैं ही कर लेता, मेरे दिमाग में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होकर रहता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर जाऊँ। हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे मीडिया बंधु के तरह ही मीडिया बंधु अगर हमारे नहीं होते तो हमारा जो एक एग्जाम हुआ है वो भी नहीं होता। मीडिया बंधु के प्रेशर से हमारा एक एग्जाम भी हुआ जिसका परिणाम भी है। इसलिए हम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आकर जो है हमारे परिणाम को घोषित करवाए। हमारे जीवन को अभी तक जो है बचाने का प्रयास करें। तो हम लीगल लॉ स्टूडेंट भी नहीं कहलाते क्योंकि हमारा भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2021 में, बैच 2018 है। और हम एग्जाम देने अब जाएंगे तो अब ये हो सकता है ना कि अब एग्जाम में बताइए कि हम 3 साल आगे का जो है चले, मतलब 3 साल पीछे हैं। अब हमारा एग्जाम 2nd ईयर का होगा लेकिन हमने पढ़ाई कर लिया 3rd ईयर तक। अब बताइए पीछे फिर हम मुड़ के पढ़ाई कैसे करें? सेशन खत्म हो जाने का टाइम आया है, मतलब इन लोग का 18-21 तक खत्म हो गया सेशन, लेकिन अब इन लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है। अभी 5 साल में फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है। 3 इयर्स वाले इन लोग का फर्स्ट ईयर का जब सेशन खत्म हो गया, मतलब कॉलेज के हिसाब से, तब इन लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ। स्टूडेंट का काम क्या होता है आप ये बताइए, लेकिन हम लोग को यहाँ खुद से लड़ना होता है। नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं कोर्ट की लाइव पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से मैं खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा को लेकर जहाँ शिक्षक सड़क पर है वहाँ छात्र भी अपने शिक्षा को लेकर सड़क पर है। ऐसे में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के आज LLB के कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पर एकत्रीकरण हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। मैं बात करना चाहूंगी क्या समस्या है। इसके हिसाब से हम लोग 2nd ईयर में हैं, लेकिन अभी हमने 2018 में एडमिशन लिया था लॉ कॉलेज और हमारे पास पाटलिपुत्र में 2 कॉलेज लॉ कॉलेज और RPS लॉ कॉलेज। वहाँ पे 2018 में जो एडमिशन लेने का मेरा मतलब था, अगर 2021 में हमको डिग्री मिल जाना चाहिए था, लेकिन 2022 चल रहा है। पहला एग्जाम मेरा हुआ है 2021 में, पहला एग्जाम 2021 में। अब सोचिए कि जब हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो जूनियर को और इसको देख रहे हैं। हम लोग 2nd ईयर में है, उस टाइम बाद 3rd ईयर भी चले गए, लेकिन अभी तक मेरा सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसी के पास आते आते बहुत बार दिया गया लेटर मांग पत्र कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से थक के नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार में गए। वहाँ पे उन्होंने मेरी बात को बहुत ही लेट सुना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ तक उसके बाद उन्होंने कहा VC को कॉल किया यहाँ पे, और VC को कॉल किया गया तो VC के उन्होंने भी काम हो जाएगा। आप कहिए आपको सोल्यूशन मिलेगा इससे, आपका साथ जल्द से जल्द होगा। मैं उस तरीके से नहीं, अगर सुनवाई हुई होती तो यहाँ पे मैं आज आप लोग के सामने इस बात को नहीं रखता कि मेरे पास मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कॉल किया, अब मैं ये नहीं जान सकता मैम क्यों कॉल किसको किया गया, अन्यथा VC को किया गया या फिर किसी और को किया गया, ये मैं नहीं जान सकता क्योंकि कॉल पे उस साइड पे स्पीकर पे मैं नहीं जान सकता। लेकिन अगर मेरा ये सवाल है एक सिंपल सा, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कॉल किया है VC को तो VC ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या माननीय नीतीश कुमार से बढ़कर है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के VC? इस बात का जवाब बताइए। अगर उन्होंने कॉल किया होगा, मान लिया उन्होंने मेरी सुनवाई की, उन्होंने काम किया, अगर उन्होंने कॉल किया तो VC ने बात क्यों नहीं मानी? इसका मतलब मैम ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जब ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है मैम, कि कुछ भी नहीं हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग का फ्यूचर पूरा अंधकार है। परिवार वालों से कितनी दिक्कत आ रही है? मैम परिवार वालों से मैम अभी तो परिवार वाले पेमेंट दे रहे हैं मैम, उनको पता है 2025 में सेशन कंप्लीट होता है, लेकिन गार्जियन का ही क्वेश्चन होता है कि कौन से ईयर में गए, हम बोलते हैं सेकेंड ईयर में, तुम्हारा एग्जाम हुआ, हम बोलते हैं जी नहीं प्रमोट कर दिया, कॉलेज से बोलते हैं जाता है कि इंटरनली प्रमोट है, चलिए मान लिए प्रमोट कर, लेकिन रजिस्ट्रेशन का है मैम, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बिना रजिस्ट्रेशन की तो वैल्यू भी नहीं कुछ है। भी कोई वैल्यू नहीं है मैम, कोई वैल्यू नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है मैम। लेकिन वही बात मैम, अगर शराबबंदी की हो या कोई और काम की हो, माननीय नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन तुरंत स्पॉट पे पहुंचते हैं और एक्शन लेने लगते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट के लिए एक एक्शन नहीं लेते हैं नीतीश कुमार या फिर कोई शिक्षा मंत्री, कुछ भी कोई काम नहीं करता है, हम लोग कहाँ जाएंगे। महेश मंडल जितना मैम कोई धोखेबाज आदमी नहीं है, इतना गलत कमिटमेंट करते हैं महेश मंडल एग्जामिनेशन इंचार्ज है, हर बार आते हैं और बोलते हैं क्या कि आपका अभी काम हो जाएगा, चाहिए आपको आपका बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन एक भी कमिटमेंट उनका सही हो गया, कोई कमिटमेंट सही नहीं है। रजिस्ट्रेशन के दौरान कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन अब हो जाएगा, आपका 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, एक डेट नहीं है, कोई मैम तारीख ही मिल रही है, आज तक कोई काम नहीं है, कोई काम। अब बच्चा डिप्रेशन हो गया, या तो 2025 में यही होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, 1 साल पूरा आदमी वेट करेगा, कुछ नहीं होगा, गार्जियन पेमेंट नहीं देंगे, हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, 5 साल बाद कोई भी पूछेगा क्या किया तुमने, हम क्या बोलेंगे कि LLB कर रहे थे, डिग्री कहाँ है, नहीं है। 5 साल का कोर्स 10 साल होता है। 5 साल का कोर्स जैसा चल रहा है स्थिति वैसे यही है। 2018 से 21 हम लोग के सीनियर हैं, उनका अभी तक रिजल्ट एक एग्जाम हुआ है, एक रिजल्ट आया, जिनको अभी डिग्री मिल जानी चाहिए। इस हिसाब से तो मेरा 10 साल लगेगा, और उसके वजह से इसीलिए बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेगा मैम, या तो मुँह छुपा के जी लूँ कहीं, या तो फिर सुसाइड करके खत्म कर दूँ। देखिए एक और लड़की हमारे साथ जुड़ी है, आइए जानते हैं ये क्या है, हम दिक्कत क्या है। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग का सेशन अभी लेट चल रहा है, हम लोग 2019-24 के छात्र हैं, लेकिन हमारा अभी ऑफिशियली हम लोग 3rd ईयर में है, लेकिन हमारा एग्जाम अभी एक के 1st ईयर का हुआ है, और हम लोग बस आज आए हुए हैं कि यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम लोग का जो सेशन लेट है वो मेकअप हो जाए, और 2-2 महीना के अंदर हम लोग का एग्जाम ले लिया। आपने किसी अधिकारी से बात किया है? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत बार आए हैं, यूनिवर्सिटी आए हैं, सारे लोगों से मेरी बात हुई है, वो लोग भी आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग जाइए, हो जाएगा, हम टाइम टू टाइम एग्जाम ले लेंगे, 10 दिन का टाइम देते हैं कि जाइए 10 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन जब भी आएंगे हम इससे पहले कि 10-15 बार आए हुए हैं, हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं कि हम लोग का टाइम अपडेट कर दीजिए जो भी है, लेकिन इन लोग का बस बात कोई मतलब एक्सक्यूज कोई ना कोई कर देते हैं, ना बहाना देते हैं कि पेंडेमिक है, ये ऑनलाइन भी एग्जामिनेशन कितनी जगह यूनिवर्सिटी है, ये भी चाहते हैं, टेक्निकल कुछ ना कुछ इशू रहता ही है। और आज भी हम लोग आए हैं, आप लोग देखेंगे जो बात हुआ VC से, हम लोग क्या बोले हैं कि 24 साल रजिस्ट्रेशन करने का डेट VC बैठे थे, अब देखिए अगर 24 में हो जाए रजिस्ट्रेशन तो हम लोग का कुछ VC बैठे थे अंदर, हम लोग ये खत्म करेंगे, फिर यही पे हम लोग छात्र VC एग्जाम कर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों डरेंगे, हम लोग एक लॉ के छात्र हैं, हम लोग कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो क्यों डरेंगे। तो आप देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो रोड पे उतर रहे हैं, क्योंकि इतना तकलीफ हो रहा है, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर है, पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है, और नीतीश कुमार जी ने भी इनको आश्वासन दिया, लेकिन तारीख मिल रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे यहाँ रहती हूँ, धन्यवाद।